एक दिन पत्नी ने रोटी बनाकर उसमें डी लिख दिया क्योंकि वो कंजूस पति को कुछ याद दिलाने वाली थी। हो, ये एक हफ्ते से तुम हर चीज में डी क्यों लिखने लगी हो? पत्नी चिल्लाई, ताकि तुम इस बार पैसे बचाने का कोई बहाना ना करो। अरे आप समझते क्यों नहीं? डी फॉर दिवाली आ रही है, खुशियों का त्योहार। कंजूस किरकिराने लगा, दिवाली खुशियों का नहीं खर्चों का त्योहार है। थोड़ी देर बाद कंजूस ढेर सारी माचिस की तिलियों से कुछ कर रहा था। पत्नी की पूछने पर वो बोला, बेबी मैं दिवाली में फोड़ने के लिए आलू बम बना रहा हूँ। खरीदने जाएंगे तो पर पीस 20 रुपए लगेगा, लेकिन यहाँ 1 रुपए की माचिस से कम हो जाएगी। और हाँ मिठाई, मेरा मतलब सोन पापड़ी का भी जुगाड़ है मेरे पास। अगले दिन सुबह पति को सबक सिखाने के लिए पत्नी ने एक षड्यंत्र रचा। चलो चलो जल्दी उठो, पूरे घर की सफाई करनी है। मैंने काम वाली को आने से मना कर दिया, फालतू में क्यों पैसे देना। दिन पत्नी ने ढेर सारी घास फूस और जड़ी बूटी कूटकर अपने चेहरे पर लगाया क्योंकि कंजूस पति फेस मास्क के नाम पर यही लेकर आया। हो, मैं तुम्हारे लिए जंगल से ढूंढ ढूंढ कर ये सब लाया। केमिकल वाली फेस मास्क महंगी और बिल्कुल अच्छी भी नहीं होती। ये देसी चीजें बिना पैसों की बेस्ट है। अगर मेरे चेहरे को कुछ हुआ तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही उसने मुंह धोया, जिसका डर था वही हुआ। ये देखिए मेरे चेहरे को क्या हुआ है, जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। हो, डॉक्टर क्यों? हरी सब्जी कितनी फ्रेश होती है, ऐसे ही तुम भी फ्रेश लग रही हो। कोई दिक्कत नहीं है, हफ्ते भर में निकल जाएगा। हरा मतलब फ्रेश ना, चलो ठीक है। उसने खाने में ढेर सारी हरी मिर्च डालकर बिल्कुल हरा सब्जी बना दिया। खाते ही पति को 7 पुश्ते याद आ गई। पत्नी तुरंत बोली, कैसी लगी फ्रेश हरी सब्जी? जब तक मेरा चेहरा ठीक नहीं होता आपको रोज ऐसा ही खाना मिलेगा। हाय हाय होय। एक दिन पत्नी ने चाय बनाकर पति को फेंकने के बजाय उन्हें धूप में सुखाने लगी क्योंकि कंजूस पति ने सख्त आदेश दिया है, एक ही बार चाय बनाकर पत्ती फेंकने का सोचना भी मत। अगर धूप में रखोगी तो 3-4 दफा और चाय बन सकती है। इसके बाद हम इन्हें जलाकर दांत मंजन के बदले इस्तेमाल करेंगे। पत्नी के बर्थडे पर कंजूस केक के नाम पर मैगी ले आया, जिसे देखते ही पत्नी चिल्लाने लगी, हाय ये क्या है? आप तो केक लेने गए थे ना? हो बेबी, केक 400 रुपए में मिल रहा था, इतना महंगा। वैसे भी मैगी तो तुम्हारी फेवरेट चीज है ना, इस बार इससे काम चला लो। गुस्से के मारे पत्नी का दिमाग हिल गया। अगले दिन उसने खाने में सब्जी के बदले वही चाय पत्ती डालकर पति को दे दिया। वो कुछ बोलता इससे पहले पत्नी चिल्लाई, जल्दी से ठूसो, वरना जो चाय की पत्ती दांत मांजने के लिए चलाया है वही तुम्हारे मुंह में पोत दूंगी। फिर लोग तुम्हें कंजूस नहीं काला कंजूस बुलाएंगे। कमेंट में बताओ, क्या आपने कभी चाय पत्ती से दांत मंजन किया है? एक दिन पत्नी ने बड़ा सा लौकी में से एक छोटा पीस काट कर निकाला और बाकी का फ्रिज के अंदर रख दिया क्योंकि कंजूस पति कल ये विशाल कद्दू लेकर आया। बहुत सस्ते में इतना बड़ा लौकी मिल गया, पूरा महीना इसी का सब्जी खाएंगे, ठीक है। लगातार हफ्ते भर लौकी खाने के बाद एक दिन पत्नी ने दाल बनाया, लेकिन जैसे ही पति के लिए ले गई वो चिल्लाने लगा, अरे तुमने लौकी क्यों नहीं बनाया? पूरे महीने का हिसाब गड़बड़ कर दिया। मन कर रहा है एक थप्पड़ लगाओ, लेकिन वो भी नहीं कर सकता, बेपनाह मोहब्बत जो करता हूँ तुमसे। पत्नी उदास हो गई, अगर इतना ही प्यार करते हो तो फिर कंजूसी छोड़ क्यों नहीं देते? पति धीरे से बोला, शैतान पैदा नहीं होते, लोग उन्हें बनाते हैं। ऐसे ही मैं कंजूस पैदा नहीं हुआ, याद करो। एक्स्ट्रा रोटी क्यों बनाया? मेरा पेट भर चुका है, अब वेस्ट हो जाएंगे। 2-4 रोटी वेस्ट हो गए तो क्या हुआ, इतनी कंजूसी मत करो। इतना खाना बर्बाद करना ठीक नहीं है। आप भी ना हर चीज में कंजूसी करते हो। मतलब मैंने आपको कंजूस बनाया है? एक दिन पत्नी ने ढेर सारे कच्चे आम कपड़े में लपेटकर अंधेरे में रख दिया क्योंकि कंजूस पति ने कहा था, हो पका हुआ आम 60 रुपए किलो, इसीलिए मैं 10 रुपए में कच्चा आम ले आया। तुम इन्हें कपड़े में लिपटकर अच्छे से रख देना, पक जाएगी फिर हम मजे से खाएंगे। शाम को जब पत्नी खाना बनाने गई, किचन में कोई भी सब्जी नहीं थी। पति से कहने पर वो बोला, अरे सुबह ही तो इतना सारा आम लाया था, एक कट कर चटनी बना दो, रोटी के साथ खा लेंगे। आम पक चुकी हूँ मैं इनकी जुगाड़ू आइडिया से, कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन पति ने आम निकालने को कहा कि वो पक चुके होंगे, तभी पत्नी को आइडिया आया। उसने आम काटकर काले काले दाग बना दिए, फिर पति के पास ले गई। देखो पकाने के चक्कर में क्या हुआ, सारे आम में फंगस लग गए, अब तुम्हें ये सब खाने पड़ेंगे, एक भी फेंक कर मैं नुकसान नहीं होने दूंगी। हाय हाय होय होय। बहुत मनाने के बाद एक दिन कंजूस पति पत्नी को ताजमहल घुमाने ले गया।
इतना खर्चा करवा कर अब आ गई हो तो अच्छे से घूम लो, पूरे पैसे वसूल करके जाना है। जब वो दोनों गुम्मद के पास पहुँचे, क्या कर रहे हो, जल्दी ऊपर चलो, मुझे शाहजहां और मुमताज का मकबरा देखना है। पति किरकिरा कर, मुझे शाहजहां और मुमताज का मकबरा देखना है। जानती हो ऊपर जाने के लिए 200 रुपए एक्स्ट्रा लगता है, मैंने सिर्फ 50 वाली टिकट करी है, यही से मन भर के देख लो। गुस्से के मारे पत्नी अकेली जाकर बैठ गई। पति जाकर मनाने लगा, बेबी गुस्सा क्यों कर रही हो, ताजमहल तो प्यार की निशानी है, यहाँ आकर हमें लड़ना नहीं चाहिए। पत्नी शर्माती हुए, इतना प्यार करते हो मुझसे, फिर मेरे लिए ताजमहल कब बनवा रहे हो। पति तुरंत बोला, बेबी इसीलिए तो पैसे बचा रहा हूँ, सब कुछ तैयार है, सिर्फ तुम्हारे मरने की देरी है। एक दिन पत्नी बेलन की मदद से खत्म हो चुकी टूथपेस्ट पिचका रही थी। जब अंदर से कुछ नहीं निकला, वो कंजूस पति के पास ले गई। एक टूथपेस्ट 6 महीना कैसे चल सकता है, अब तो इसमें से निकलना भी बंद हो गया है। और तुम भी ना छोटी सी बात का पतंगर बना देती हो। ये देखो जितना इसके अंदर है उतने से 1 हफ्ता और चलेगा। शाम को पत्नी आलू फ्राई करने वाली थी, तभी कंजूस वहाँ आया। सिर्फ 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल करना, तुम ज्यादा ही यूज करती हो। 1 लीटर तेल 150 रुपए का आता है, समझी। इतना ज्यादा आलू 1 चम्मच तेल से कैसे फ्राई करूं? कंजूस मक्खी चूस गई का। उसने बिना तेल के ही आलू फ्राई कर लिया, जो बिल्कुल कढ़ाई से चिपक कर जल गया। देखते ही कंजूस बोला, अरे रोटी के साथ ये काली काली चीज क्या है? पत्नी हंसते हुए, ये आलू फ्राई है, 1 चम्मच तेल, ओ सॉरी, बिना तेल के फ्राई करूंगी तो आलू कालू बन ही जाएगा ना। मेरे तो एक बार एक अनविश्वासी औरत रोज सुबह 5 बजे दरवाजे पर खड़े होकर जोर जोर से बर्तन बजाती। उसका मानना है इस तरह भूत प्रेत काली साया घर पे प्रवेश नहीं करती। पति ये सबसे बहुत परेशान था। एक रात वो भूतिया गेटअप करके पत्नी के पास बैठ गया। जैसे ही पत्नी ने आँख खोला, डर के मारे वो बेहोश हो गयी। अगले दिन घर में जंग शुरू हुआ। तुम इतना बुद्धा सा मजाक कैसे कर सकते हो? अच्छा होता अगर मैं मर जाती, लेकिन अब तुम्हें हिसाब चुकाना पड़ेगा। ना मैं तुमसे बात करूंगी, ना तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। 2-3 दिन भूखा पेट रहने के बाद पति समझ गया ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने तुरंत कपड़े लपेट लपेट कर एक भूतिया डॉल बनाया और घर के बाहर लटका कर जोर से चिल्लाने लगा, बेबी ये देखो, जरूर किसी ने हमारे बीच में कलेश करवाने के लिए ये किया है, वरना मेरी इतनी हिम्मत का मैं तुम्हें डराऊं। एक बार एक औरत का पति जब भी उसे प्यार करने की कोशिश करता, पत्नी कुछ न कुछ बहाना मार देती। इन सब से तंग आकर पति ने एक प्लान बनाया। एक दिन पत्नी ऑफिस से घर आई। जब उसने बेडरूम का दरवाजा खोला तो अंदर बेड पर पति के साथ एक लड़की थी। गुस्से के मारे पत्नी चिल्लाने लगी, कुत्ते कमीने, मेरे घर से जाते ही तुम ये सब करते हो। पति जल्दी से उसके पास आकर बोला, बेबी पहले मेरी बात तो सुन लो। जैसे ही तुम गई, ये गरीब लड़की दरवाजे पे आकर खाना और ठंड के कपड़े मांगने लगी। इसकी हालत देखकर मैंने इसे पराठे दे दिया जो सुबह मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी, लेकिन तुमने खाने से मना कर दिया, ये कहकर तुम डाइट पर हो। फिर वो ब्रांडेड स्वेटर जो मैंने तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, लेकिन तुमने पहना नहीं, क्योंकि ऐसे ही सेम स्वेटर तुम्हारे ऑफिस में कोई और भी पहनती है। मैं क्या करता? फिर वो लड़की मुझसे पूछने लगी, आपके पास कुछ और है जो आपकी वाइफ यूज नहीं करती? एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें के लेटर लिख दिया। जैसे ही वो ले गई, मालिक की दिमाग का तार टूटा। 3-4 दिन से ये क्या लगा रखा है? हर चीज में के क्यों लिखती हो? मालिक आपकी जो हरकतें हैं इस वजह से लिखती हूँ। क्या मतलब खड़ूस? कुछ करना पड़ेगा वरना ये मेरा नाम सनकी से खड़ूस बना देगी। सुनो तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ और अपने लिए प्लेट ले आओ, साथ में बैठकर खाना खाएंगे। खाना खाते हुए नौकरानी सोचने लगी, ये सनकी तो इतनी आसानी से सुधर गया। लगातार कुछ दिन मालिक नौकरानी के साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगे। ये देख नौकरानी ने फिर से बढ़िया खाना बिना कुछ लिखे मालिक को देने लगी। लेकिन महीने के अंत में जब मालिक ने पगार दिया, नौकरानी चौंक गई। क्या हुआ? 2000 कम है ना? जो मुझे परेशान किया था उसी के पैसे कटे हैं। ये खड़ूस सनकी कभी नहीं सुधरेगा। गुस्से के मारे शाम को उसने रोटी बनाकर के की जगह एम के लिख दिया और मालिक के पास ले गई। मालिक पहले मैं सिर्फ के लिखती थी, लेकिन अब एम के लिखूंगी, मतलब महाखड़ूस। एक बार एक लड़के की मोजे से बहुत बदबू आती थी। जब उसकी शादी हो गई तो पहली रात वो टॉयलेट में बैठकर सोचने लगा, आखिर अपने पत्नी को कैसे बताऊं? मेरे पैर और मोजे से बहुत बदबू आती है। इतने दिन उसे पता नहीं चला, लेकिन अब वो मेरे साथ रहेगी। दूसरी ओर बेड पर बैठी पत्नी भी सोच में डूबी थी, आखिर उन्हें बताऊं या नहीं? मेरे मुंह से बहुत गंदी बात आती है। जब वो देखने आए थे तब मैं दूर बैठी थी,
लेकिन अब तो एक ही बिस्तर में सोना है। पति हिम्मत करके उठा और पत्नी के पास जाकर बोला, मुझे तुमसे एक राज की बात कहनी है। पत्नी उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। पति झट से बोला, कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाली कि तुमने मेरे मोज़े चाट लिया। कुछ दिनों से एक औरत अपने पति को खाने में सिर्फ दाल और पालक खिला रही थी, क्योंकि उसका मानना था पालक से पति की हड्डियां मजबूत रहेगी और दाल से मसल बनेगी। पति इन सबसे परेशान था। एक दिन वो पत्नी से बोला, क्यों ना तुम इसमें पनीर डालकर पालक पनीर और इसमें मक्खन डालकर दाल मखनी बना दो। पत्नी बोली, हाँ, ताकि तुम्हारी ये चर्बी डबल होकर तुम्हें डायबिटीज हो जाए। पति चिल्लाकर बोला, असल बात तो ये कि आजकल तुम कामचोर बन गई हो। ये सुन पत्नी को बहुत गुस्सा आया और उसने पति का चेहरा नोच डाला। लड़ते लड़ते दोनों सो गए। अगले दिन सुबह पति गर्मा गर्म दूध पत्नी के लिए लेकर आया। ये देख वो बोली, अच्छा तो इस तरह तुम रात की लड़ाई के लिए माफी मांग रहे हो। फिर पति हंसते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा मैं माफी मांग रहा हूँ? नोचने वाली जंगली बिल्ली, ये ले दूध पी ले और म्याऊ म्याऊ करना शुरू कर दे। ये चॉकलेट किसने रखा? दीदी, आप मेरा चॉकलेट क्यों खा ली हो? थोड़ा सा ही खाई हूँ, ले ले। नहीं, मैं आपका जूता नहीं कहूँगा। टिल्लू बेटे खा ले, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। है सच? अब ये दूसरी चॉकलेट टिम्मी को खिलाकर अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा। टिम्मी चॉकलेट खाएगी? ये तो मेरी फेवरेट है। खा लिया? No, 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 no. अब तो तुझे मुझसे प्यार हो गया। बोल दे आई लव यू, बोल। चॉकलेट खिलाकर आई लव यू बोलने को कहता है, बदतमीज।